हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम इंपोर्ट डेटा को डिस्कस करेंगे। कई बार हमारे पास जो डेटा होता है वो एक्सेल फाइल में होता है, टेक्स्ट फाइल में होता है या डिफरेंट सोर्सेज में होता है, जिसे दोबारा मैन्युअली एंटर करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसी सिचुएशन में MS एक्सेस हमें एक इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से हम कुछ ही क्लिक्स में डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। आज की क्लास में हम इंपोर्ट डेटा के पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करेंगे और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के साथ कैसे वर्क किया जाता है और क्या कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक्सटर्नल डेटा टैब है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर दो सेक्शंस है, इंपोर्ट और लिंक, और दूसरा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड लिंक वाले सेक्शन से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट वाले सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यू डेटा सोर्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको एक्सेल, HTML, XML या टेक्स्ट फाइल से अगर डेटा इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर डेटाबेस से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें MS एक्सेस डेटाबेस की, तो ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल डेटाबेस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल से डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, जबकि SQL या और डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी नहीं देते। हमने यहाँ से कैंसिल किया टेबल 1 को। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल में डेटा है, ठीक है, जहाँ पर सेल्स पर्सन के नेम है, प्रोडक्ट, सिटी, शिप मोड, रीजन और टोटल सेल्स है, ठीक है। अब मुझे इस डेटा को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ आगे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, यस किया, यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेल का डेटा था वो यहाँ पर आ गया। अब इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम कर देंगे। यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया सेल्स, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये सिंपल तरीका था कॉपी पेस्ट वाला। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके भी एक्सेल के डेटा को MS एक्सेस के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर न्यू डेटा सोर्स पे गए और यहाँ पर फ्रॉम फाइल में एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन हैं। इन 3 तरीके से हम एक्सेल फाइल को MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, ब्राउज पे गए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्सेल फाइल हैं, हमें आधार कार्ड वाला डेटा लाना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पहली रो है एज ए हेडर यूज करोगे, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जो पहली रो है एज ए हेडर आ गई, नेक्स्ट किया। अब यहाँ से आप फील्ड का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो यहाँ से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंडेक्स्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ से नो डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए तो डुप्लीकेट ओके को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए तो उस फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर डू नॉट इंपोर्ट फील्ड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी की यूज़ करना है या नहीं करना, हमें नहीं करना। नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आधार डेटा नेम से यहाँ पर टेबल बन चुकी है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल का डेटा ला सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपेंड, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपने ईस्ट का डेटा MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट किया, उसके बाद अगर आप नॉर्थ का डेटा इंपोर्ट करोगे तो वो ईस्ट के नीचे आएगा अपेंड का यूज करके। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया। यहाँ पर देखिए सेल्स का डेटा है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। यहाँ से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। सेकंड वाले ऑप्शन अपेंड को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ईस्ट का डेटा अलग है, नॉर्थ का, साउथ का। हमने यहाँ से ईस्ट वाली फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब जो हमने ईस्ट डेटा वाली फाइल ली है, इसका डेटा हमें कहाँ इंपोर्ट करना है, हमें इसे सेल्स वाली टेबल में इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर सेल्स वाली टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया, क्लोज किया। तो यहाँ पर देखिए सेल्स वाली टेबल पे गए तो यहाँ पर देखिए रीजन में हमें यहाँ पर सिर्फ ईस्ट का डेटा शो हो रहा है। अब देखिए फिर से हमने सेल्स वाली टेबल पर राइट क्लिक किया, इंपोर्ट पे गए और यहाँ से एक्सेल वाली फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अपेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ब्राउज पे गए। अब हमें नॉर्थ का डेटा चाहिए, हमने नॉर्थ का डेटा सिलेक्ट किया, ओके किया। ये डेटा हमें अपेंड करना है सेल्स वाली टेबल पे, यहाँ से ओके कर दिया, नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश करके ओके कर दिया। सेल्स वाली टेबल पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ईस्ट का डेटा है। अब इसके नीचे देखिए नॉर्थ का डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे वेस्ट और साउथ का डेटा भी हम ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपेंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रॉम फाइल पे गए, एक्सेल पे गए और एक लास्ट ऑप्शन है लिंक टेबल,
जब हम इसका यूज़ करेंगे तो MS एक्सेस के अंदर एक लिंक बन जाएगी। यहाँ पर जो डेटा होता है वो MS एक्सेस के अंदर नहीं होता। एक्सेस क्या करता है, एक्सेस केवल उस एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्शन बना के दिखाता है। हम उस फाइल को MS एक्सेस के अंदर ओनली रीड मोड में देख सकते हैं, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेल फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्ट है वो हमें MS एक्सेस के अंदर दिखेगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया लिंक वाले को और यहाँ से ब्राउज पे गए और यहाँ पर देखिए एक डेटा है EMP टेबल नाम से। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पर 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया और यहाँ पर हमने टेबल का नाम दे दिया, हमने दे दिया EMP लिंक टेबल, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पर फिनिश किया, यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल फाइल की एक लिंक बन के आ चुकी है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहें तो हम यहाँ से नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, कोई भी रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ये सिर्फ रीड ओनली मोड में शो हो रहा है। अगर हम एक्सेल फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको टेक्स्ट फाइल से डेटा लाना है तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे गए और यहाँ से हमने ये वाली टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लिया, ओपन किया, ठीक है। यहाँ से ओके किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेलीमीटर हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट रो को हेडर बनाना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो थी वो यहाँ पर हेडर बन के आ चुकी है। नेक्स्ट किया, यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स्ड का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए तो यहाँ से उसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से अगर आपको प्राइमरी की चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, क्लोज किया। यहाँ पर देखिए MS एक्सेस एम्प्लॉय नाम से एक टेबल बन के आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फाइल से भी डेटा को MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम डेटाबेस। अब देखिए अगर आपके पास कोई MS एक्सेस की फाइल है, वहाँ से आपको डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, SQL सर्वर से कर सकते हैं या अजूर से कर सकते हैं। अब मान लीजिए MS एक्सेस से हमें डेटा को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज पे गए और डेटा टाइप पे गए। यहाँ पर देखिए DB1 नाम से एक फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। यहाँ पर देखिए 2 टेबल बनी है, आपको दोनों टेबल इंपोर्ट करनी है एक ही। हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, ओके कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए EMP1 टेबल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय टेबल है, ये भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप डेटाबेस से भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम SQL सर्वर से भी कर सकते हैं और अजूर से भी कर सकते हैं। जब हमारी SQL सर्वर की क्लासें आएंगी तब वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डेटा को SQL सर्वर से MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट सेक्शन है, यहाँ से आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में, टेक्स्ट फाइल में, PDF में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट फाइल का डेटा था इसे हमें एक्सेल में ले जाना है तो हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए आपको इस फाइल को कहाँ सेव करना है, ब्राउज पे गए। अब आपको अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने इंपोर्ट डेटा फोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेम दे दिया एक्सपोर्ट डेटा, सेव कर दिया। यहाँ से ओके किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे एक्सपोर्ट डेटा नाम से एक एक्सेल की फाइल बन के आ चुकी है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेटा पूरा आ चुका है। तो इस तरह से आप MS एक्सेस के डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आपके लिए होम टास्क है, आप क्या करोगे, जो MS एक्सेस के अंदर डेटा है उसको आप टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करोगे, PDF में और एक्सेस में। ये होम टास्क है, इसको आप घर पे करना। आज की क्लास में हमने डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम मैक्रो का यूज़ करके किस तरह से डेटा को एक क्लिक में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।